बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप कैसे हैं जनाब? आज का लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है। बच्चों का बड़ा इंतज़ार था। मिस कुछ इस तरह के हिंट बता दें कि हम सेक्शन सी का पार्ट कवर कर सकें, हमें क्या करना चाहिए। तो आज की वीडियो आप तमाम स्टूडेंट्स के नाम है। जिन बच्चों ने तमाम स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा वॉच करें अगर आप सेक्शन सी का पार्ट कवर करना चाहते हैं। और कम टाइम है आपके पास। आपको सब पता है जैसे कि रजब जो है वो स्टार्ट हो गया। शबान और रमज़ान के बाद इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल आपके फ़ौरन पेपर हैं। 8 मई को आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, तो आप लोगों के पास टाइम कम है। तो आज का जो लेक्चर है वो आप लोगों के पास इंपॉर्टेंट थ्योरम लेकर आई हूँ 2023 के। तो आपने इन थ्योरम्स को फॉलो करना है। और इसके अलावा सेक्शन सी से मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको पहले बताती चलूँ। जो आपके पास इंपॉर्टेंट टॉपिक आएंगे, जो आप लोगों ने जो है वो कवर करने। जैसा कि आप सबको नज़र आ रहा है, इंपॉर्टेंट थ्योरम्स आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो बेटा ये वाला सेक्शन आपके लिए सिर्फ आपके लिए 9 थ्योरम मैंने आप लोगों के लिए निकाले हैं। आपका लेक्चर आज इसलिए भी इम्पॉर्टेंट होने वाला है कि आप लोगों के कुछ बातें हमारी गैस पेपर में रह गई थी, जो मैंने कहा था इंशाल्लाह ज़वजल मैं आपको बताऊंगी। आपके मॉडल पेपर भी इंशाल्लाह 1-2 दिन में आ जाएंगे, ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे, तो आपको वो बता दिया जाएगा। फिलहाल मुझे इंपॉर्टेंट उस टॉपिक के हवाले से तो पता है कि मॉडल पेपर में कितने क्वेश्चंस जो है वो आपके सेक्शन बी में होंगे और कितने सेक्शन सी में होंगे, पर वो जब तक आपका ऑफिशियली वेबसाइट पर नहीं आता तो बताना ज़रूरी नहीं है और अथेंटिक भी नहीं होता। ठीक है जी, क्योंकि गैस एक अलग चीज़ होती है और जो ऑफिशियल वेबसाइट पर जो आपका मॉडल पेपर आएगा उसके अकॉर्डिंग अलग है। लेकिन फ़िलहाल अभी जो बात मैं आपको बताने जा रही हूँ ये अल्हम्दुलिल्लाह इसमें से आपका 100% आएगा। इसमें से भी शॉर्ट करके 4 से 5 थ्योरम तो मैं आपको इंपॉर्टेंट बता ही दूँगी। देखिए बेटा, होता ऐसा है, जो आपका सेक्शन सी का पार्ट होता है, सेक्शन सी का जो हम पार्ट कवर करेंगे, तो उस सेक्शन सी के अंदर यहाँ लिख देती हूँ, थोड़ा स्पेस है हमारे पास। जो सेक्शन सी है ना आपके पास, उसमें से आपको फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका कंपलसरी है, वो आपने हर हालत में करना है। उसको हटाकर फिर आपने उसके अलावा 2 सवाल करने हैं। ठीक है जी। अब सेक्शन सी में मैंने आपको क्या कहा कि आपने एक सवाल जो है वो ज़रूर करना है, मतलब हर हालत में करना है, जो कंपलसरी है। उसके अलावा वो सवाल नंबर 1 होगा और वो आपका ट्रायंगल या आपके सर्कल के जो लॉन्ग थ्योरम्स हैं उनमें से वो पार्ट कवर करेगा। अब वो मैं आपको कुछ 4 थ्योरम्स बता रही हूँ। अगर आप वो 4 थ्योरम्स कर लेते हो, जो आपका सेक्शन सी में एक पार्ट कवर करेगा, वो आपने हर हालत में करना है, उसको आप चॉइस में नहीं छोड़ सकते। वो थ्योरम्स में से देख लो। फर्स्ट आपके पास है, प्रूव दैट द इंटरनल बाइसेक्टर of an angle of a triangle divide the sides of opposite to it in the ratio of the sides containing the angle। ये आपको एक थ्योरम नंबर 24.3 पेज नंबर 187 पर मिलेगा। ठीक है जी। सेकंड थ्योरम देख लीजिए, प्रूफ दैट। ये मैंने आपको तमाम थ्योरम्स ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, लेकिन इन पर मैं एक और वीडियो बनाऊंगी जिनको एक साथ में एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है जी। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, ये आपको याद होगा कि पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है जी, आपको अच्छे तरीके से पढ़ते ही आप स्टेटमेंट को देख लोगे। ठीक है जी। यहाँ पे क्या है, द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द लेंथ ऑफ द ऑर्डर टू साइड्स, अदर टू साइड्स। यहाँ पे ऑर्डर नहीं है, टू द अदर होगा। ठीक है जी, अदर टू साइड्स। ठीक है जी, कि हमारे पास जो हाइपोटेन्यूज है किसी भी ट्रायंगल की जो लॉन्गेस्ट साइड्स है वो अदर टू साइड्स के क्या, उनके सम्स की क्या होगी, इनके स्क्वायर्स के इक्वल होगी। ये पूरा पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग थ्योरम है, ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है और इस पर डिटेल वीडियो मेरे चैनल पे मौजूद है। ये आपको चैप्टर नंबर 23 से थ्योरम नंबर 23.1 से लिया है मैंने, और पेज नंबर आपको ये 176 पर मिलेगा। ठीक है जी। ये 2 थ्योरम होगा, थ्योरम नंबर 1, थ्योरम नंबर 2, और इसके अलावा आपका जो थ्योरम नंबर यहाँ से आ जाइए, this one, the ratio of the third sides, this one, थ्योरम नंबर 7, थ्योरम नंबर 9 और ये 8। ये वाले जो आपके 4-5 थ्योरम है, ये आपका सेक्शन जो कंपलसरी है उसका पार्ट कवर करेंगे। ठीक है जी। द सेंट्रल एंगल ऑफ अ माइनर आर्क इज डबल इज मेजर ऑफ द इंस्क्राइब एंगल ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग मेजर आर्क। इसके कोई 50% चांसेस हैं उसके साथ आने के, लेकिन उसके तकरीबन 95% चांसेस हैं उन थ्योरम में से एक थ्योरम ज़रूर आएगा। ठीक है जी।
ये आपको मिलेगा 28.1 पर, पेज नंबर 234। अब बच्चे कहेंगे मिस PDF दे दें, बेटा छोटी सी चीज़ें आप साथ साथ उतार लिया करें। मैं आपको पेज नंबर भी बता रही हूँ, आप साथ साथ अपनी बुक को ओपन कर लें, वीडियो को स्टॉप करें करके, और आप वहाँ से पेज नंबर देख लें और जो चीज़ स्टेटमेंट इस पर निशान लगा लें, सिंपल। नहीं तो आप इसको लिख लें ईजिली। If a line segment intersect the two sides of a triangle in the same ratio, then it parallel to the third side। ये आपको 24.2 पे मिलेगा, पेज नंबर 185। अच्छा बेटा, ये आपके पास सेक्शन जो है बी में आ सकता है, बाकी के जितने थ्योरम्स हैं वो आपके पास सेक्शन बी का पार्ट कवर करेंगे। ये वाला आपके पास इंपॉर्टेंट है, ये सेक्शन सी में नहीं आ सकता, सेक्शन बी में आएगा, शॉर्ट थ्योरम है। ये देखो, इफ़ टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर कॉन्ग्रेंट देन दे विल बी इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर्स। ये आपको मिलेगा बच्चे, यहाँ देखो पेज नंबर थ्योरम नंबर 25.4, पेज नंबर 202। ये 202 पर मिलेगा आपको ये वाला थ्योरम, ठीक है बच्चे। और ये 24.4 जो है इसका थ्योरम नंबर है, ठीक है जी। अब ये 4 थ्योरम जो मैंने आप लोगों को बताए हैं, ये आपका कंपलसरी में होगा और 100% ये आपका पार्ट कवर करेगा। या तो आप सारे अच्छे सर्कल्स के थ्योरम याद कर कर चले जाएं, या आप ट्राइंगल के कर कर चले जाएं। 2 थ्योरम्स आएंगे, उसमें से चॉइस होगी, एक थ्योरम कर लें। मे बी चॉइस ना आए, वो भी मॉडल पेपर आएगा, उसके अकॉर्डिंग पता चल जाएगा। मतलब ये है कि सेक्शन सी में आपके पास जो आपका कंपलसरी पार्ट होगा, वो आपने कंपलसरी एक थ्योरम स्टार्टिंग का कंपलसरी होगा, जो हर हालत में आप लोगों को करना ही करना है, ठीक है जी। उसके अलावा पहले शॉर्ट थ्योरम्स बता दूं जो आपके सेक्शन बी में आने के चांसेस भी हैं, जैसे कि कोई सवाल आपको समझ नहीं आया। फिलहाल तो मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बहुत सारे बता दिए हैं, ठीक है जी। उन टॉपिक्स को कर लें, थ्योरम बेशक स्किप कर दें, और अगर आप नहीं करना चाहते स्किप, ठीक है। इसके अलावा जो आपके पास सेक्शन सी में आने वाले, सॉरी सेक्शन बी में आने वाले कुछ थ्योरम्स हैं, वो भी आप देख लीजिए, ठीक है। अगर आपका बाज़ दफ़ा ऐसा होता है आंसर सही नहीं आ रहा होता, बच्चे परेशान हो जाते हैं एकदम पेपर को देख के, तो कुछ थ्योरम जो है वो आप सेफ साइड पर जो है वो रख सकते हैं, ठीक है जी। तो सेफ साइड्स पर रखने वाले थ्योरम्स हैं, कुछ देख लीजिए, ठीक है जी। ये आप देख लीजिए यहाँ पर, प्रूव दैट टू सर्कल्स टच एक्सटर्नली, द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर रेडियाई। ये थ्योरम नंबर 26.4 चैप्टर नंबर 26 से लिया गया है, और पेज नंबर 217 पे मिलेगा, ठीक है जी। प्रूव दैट द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर्स ऑफ अ सर्कल टू कॉर्ड बाइसेक्टेड। ये आपको चैप्टर नंबर 25 थ्योरम नंबर 25.3 पेज नंबर 200 पे मिलेगा। मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए साथ साथ जो है वो मैं पेज नंबर भी मेंशन कर दूं इंपॉर्टेंट के साथ साथ, ताकि आप लोगों को ढूंढने में मुश्किल ना हो। चैनल पे नए सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, वीडियो को लाइक करें, आगे आ जाएँ। द एंगल इन स्क्राइब इज मेजर आर्क एक्यूट, ये आपके पास MCQs में भी मैंने आप लोगों को बड़े डिटेल में बताई हैं ये वाले थ्योरम, जब मैंने चैप्टर एक्सप्लेन किया। पूरी बुक का सोल्यूशन आपको मेरे चैनल पे मिलेगा अल्हम्दुलिल्लाह। द एंगल inscribed in a major arc is acute, the angle inscribed is minor arc is obtuse, ठीक है। ये तीनों, और एक थ्योरम मैंने और लिया था ये वाला, ये तीनों मैंने एक ही चैप्टर से ली। इन तीनों में से कोई एक थ्योरम आपका सेक्शन बी में आ सकता है। ये कुछ देखें थ्योरम, आप लिख लीजिए, थ्योरम नंबर 5, थ्योरम नंबर 6 और थ्योरम नंबर 7। इन तीनों थ्योरम जो है ना, ये आपके पास, ये तीनों थ्योरम आपके पास सेक्शन बी में आ सकते हैं, 5 नंबर का, ठीक है जी। ये बी में आ सकते हैं, तीनों में से कोई एक थ्योरम ज़रूर आएगा। आगे आ जाओ, ये मैंने आपको बता दिया है। इफ़ अ लाइन सेगमेंट इंटरसेक्ट द टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम रेशो देन इट्स पैरेलल टू द थर्ड साइड। 24.2 पेज नंबर 185। ये लॉन्ग थ्योरम है जिसपे मैं स्टार बना रही हूँ। ये आपके पास लॉन्ग थ्योरम्स हैं, ठीक है जी। If two chords of a circle are congruent then they will be equidistant from their centers। ये भी मैंने आपको बता दिया है, जो आपको पेज नंबर 202 पर मिलेगा, और थ्योरम नंबर 25.4 है। ये वाली सारी बातें तो हो गई आपकी थ्योरम्स की, ठीक है जी। इसको अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए। फिर कुछ बातें मैं आपको सेक्शन सी के हवाले से थोड़ी सी और बता देती हूँ, ताकि जो बच्चे परेशान थे मीन्स हम सेक्शन सी का पार्ट कैसे कवर करें, हमें क्या करना चाहिए, वो भी इस पॉइंट्स पे मैं आपको यहीं पर ये वाली सारी चीज़ें भी यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों को फिर बता दूं एक दफ़ा, ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो, जो मैं वहाँ नहीं बता पाई आप लोगों को, ठीक है जी, नहीं बता सकी। देखिए बच्चे, पहला वाला सवाल तो आपका थ्योरम हो गया जो मैंने आपको बताया,
जो कंपलसरी सेक्शन सी की बात कर रही हूँ। सेक्शन बी को बहुत डिटेल में बताया है मैंने आप लोगों को, गेस्ट पेपर में ज़रूर देखिएगा। उन्होंने एक्सरसाइज इसको जो जो बातें मैंने आपको बताई हैं, उस गेस्ट पेपर का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 2 में ग्रामर रूल को बहुत अच्छा सा कर लो। ठीक है जी, ग्रामर रूल को बहुत अच्छा सा कर लो। सिर्फ इसके 2 सवाल हैं और मज़े की बात है, अगर आपको कोई कहे कि ये 2 सवाल इसके आएंगे एग्ज़ाम में आने वाले, तो आप क्या करोगे? पानी की तरह घोल के पी जाओगे ना उन 2 सवालों को कि मिस ने कहा है ये आएंगे। ग्रामर रूल मस्ट सेक्शन सी में आपका आने वाला है। तो आपने इस ग्रामर रूल को, ये 2 सवाल अच्छे तरीके, 2 ही सवाल हैं, चैप्टर नंबर 9 में मिलेगा आपको, ये मैट्रिसेस के चैप्टर में मिलेगा, डिटरमिनेंट के चैप्टर में। ठीक है जी, ये आपने करना है। 2 सवाल आपके ये हो गए। थर्ड आपका मैंने प्रैक्टिकल जियोमेट्री में मैंने आपको क्या कहा था कि सरकम एक्सक्राइब, इसे मतलब इन सर्कल ले लें, सरकम एक्सक्राइब, सरकम सर्कल ले लीजिए, सरकम एक्सक्राइब, एक्सक्राइब, तीनों मैंने आपको 20 एक्सरसाइज बता देती हूँ। एक्सरसाइज 29.2 में मैंने 3 सर्कल बताए थे कि आपके पास एक इन सर्कल होगा और एक जो है इनकी वर्टिसेस को छू के गुजरने वाला सर्कल, कम एक्सक्राइब सर्कल। और इसके अलावा मैंने आपको बताया था 29.5 से डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, और एक दूसरा मैंने आपको बताया था ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। ये 2 सवाल हैं जिसके आने के चांसेस, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री अगर अटैम्प्ट करना चाहते हो तो 100% चांसेस है इन सवालात के आने के, जिसमें डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट को इक्वल रेडियाई और अनइक्वल रेडियाई दोनों के साथ करोगे, जो आपको क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 आई थिंक इसी तरह का कोई सवाल है। ठीक है जी, देख लीजिएगा। तो प्रैक्टिकल ज्योमेट्री एक हो गया, ग्रामर रूल हो गया, थ्योरम हो गया। फिर भी सेफ साइड के लिए एक सवाल नंबर 4 को भी प्रिपेयर कर लेना। वो कहाँ से होगा? स्टैटिस्टिक्स से होगा। ठीक है जी। अब आप कहेंगे स्टैटिस्टिक्स में क्या होगा? मे बी मीन आ जाए, मे बी मीडियन आ जाए, ग्रुप डेटा से आएगा, या वो मॉड कहेगा और हिस्टोग्राम बनाने को कहेगा और कहेगा मॉड ग्राफिकली एक्सप्लेन करें ग्राफ पेपर के ऊपर, फिर कैसे करोगे। ठीक है जी। इसके अलावा वो आपसे वेरिएंस पूछ सकता है और स्टैंडर्ड डिवीजन पूछ सकता है। ठीक है जी। क्वार्टाइल भी पूछ सकता है, निकालें इसके अंदर, मतलब स्टैटिस्टिक्स का एक पार्ट कवर का। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको अपने चैप्टर नंबर स्टैटिस्टिक्स के टॉपिक में बताए हैं अपने गेस्ट पेपर में, उनको फॉलो कर लीजिएगा। इनफ है, इनफ। 2-3 दिन बाद वीडियो को देखो, अच्छे तरीके से समझो, अच्छे तरीके से मेरे गेस्ट पेपर्स को फॉलो करो। अगर क्रैश कोर्स में आना चाहते हो, प्रिपरेशन करना चाहते हो, हमारे ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हो, जस्ट 1000 रुपीज़ चार्जेस हैं, जस्ट 1000 रुपीज़, जिसमें मैथ्स का पूरे पेपर की प्रिपरेशन करवा दूंगी, जिसमें MCQs सेक्शन ए सेक्शन बी विद टेस्ट आपका कवर होगा इंशाल्लाह। एंड ऑफ द डे तक आप लोगों के साथ रहेंगे। ठीक है जी। उम्मीद है आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई होगी। जो बच्चे हमारे ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं, MCQs कवर करना चाहते हैं, हमारे ग्रुप में आना चाहते हैं, उन तमाम बातों को समझना चाहते हैं, देखिए बेटा है तो पूरी बुक, लेकिन पूरी बुक को जिस तरीके से एक्सप्लेन किया जाता है और जिस तरीके से बच्चों को एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर किया जाता है, वो चीज़ मेन होती है। अब बच्चे पूरी बुक को देख के डर रहे हैं, हमें क्या करना है, हम आपको वही तो गाइड कर रहे हैं। जो चीज़ बताई जा रही है आप उतना भी फोकस कर लें तो 100% आपके नंबर आ सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज का लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें काइंडली, और चैनल को सब्सक्राइब किया करें, अपने तमाम क्लासमेट्स के साथ शेयर करें। मुझे आप तमाम स्टूडेंट्स के सपोर्ट की ज़रूरत है। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला इस तरह की हेल्पफुल वीडियोज़ के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।